मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प को ही कार्यसिद्धि का मंत्र बनाया है। उन्होंने देश के सर्वांगीण विकास के लिए समाज के सभी वर्गों के एक साथ एक समान सशक्तिकरण और आवश्यक बताया। इस संकल्प की सिद्धि के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार मिशन मोड में कार्य कर रही है। मिशन मोड में विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, विकास कल्याण मिशन लागू किए हैं, जिसमें मिशनों को पूरा करने के लिए अलग अलग रोड मैप तैयार कर प्रभावी क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के देश के सर्वांगीण विकास के संकल्प ने प्रेरित किया है। उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि समाज के सभी वर्गों के मिशन मोड में सशक्तिकरण के मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। सरकार के काम भी होते हैं, निर्माण कार्य भी होते हैं, लेकिन निर्माण कार्य के साथ साथ लोगों का सामाजिक जीवन भी बदलना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों में सरकार खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए किसान, मजदूर, गरीब, युवा, ये सभी वर्गों के लिए काम होना चाहिए। और इन कामों के सिलसिले में हमें इस बात का आनंद है, हमारी सरकार बनने के बाद जब मैं आज यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन के लिए आया हूँ, तो यहाँ 201 करोड़ के जोरदार अभिनंदन करें। इतने सारे कामों के भूमि पूजन लोकार्पण हो रहे हैं। 201 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन एक साथ इस मंच के ऊपर जब आपके बीच काम कर रहे हैं, तो इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, सभी प्रकार के अलग अलग कामों को लेकर के जितने काम हो सकते हैं वो सारे काम करने का प्रयास किया है। लेकिन आज जब रेल के स्टेशन के ऊपर नर्मदापुरम के लिए हमारे 6 स्टेशन मध्य प्रदेश के, जिसमें हमारे लिए आपका ये नर्मदापुरम, सिवनी, श्रीधाम, शाजापुर, कटनी, ऐसे 6 स्टेशन पे और पूरे देश में 126 से ज्यादा स्टेशनों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की छाती पर बीकानेर से लोकार्पण किया है। हमारे लिए इस आनंद का विषय है। बॉर्डर का इलाका, नित्य नए नवाचार, लहलहाती फसल और खुशहाल किसान, अन्नदाताओं की उन्नति और उनकी समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। सोयाबीन, तिल, चना, मसूर और उड़द के उत्पादन में देश में हृदय प्रदेश का पहला स्थान है, तो वहीं गेहूं, मक्का और सरसों में दूसरा और मूंगफली तथा ज्वार के उत्पादन में तीसरा स्थान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार की बेहतर नीतियों के कारण किसान अब खुशहाल हैं। जैविक कपास उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर है। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं प्रदेश को वस्त्र निर्माण का हब बना रही हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब प्रदेश सरकार कृषि को उद्योगों से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल कर रही है। मंदसौर की सीतामऊ में कृषि उद्योग समागम 2025 के सफल आयोजन के बाद अब उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के मुख्य आतिथ्य में नरसिंहपुर में 26 से 28 मई तक कृषि उद्योग समागम का आयोजन होने जा रहा है, जहां कृषि, तकनीक और उद्योग एक मंच पर मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार किसानों तक नवीनतम तकनीक पहुंचाने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के लिए अपने लिए एक तपस्वी सा जीवन जीने वाला व्यक्ति, जिसको अपने घर, परिवार, समाज, इस सब का दायरा आजादी के बाद 145 करोड़ लोगों में दिखता। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री, जो होली, दिवाली सेना के साथ जाकर के बॉर्डर पे उनके जवानों के साथ मनाते हैं, जब भी तो ये उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे लिए आज इतना अच्छा समय है। स्वामी विवेकानंद ने 1904 के पहले कहा था 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज बदलते दौर में एक एक स्थान पर, एक एक काम के आधार पर हम सारी बातों को होते हुए साकार देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश तो आप सबके साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर के डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। अभी हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जब कराई नर्मदापुरम में, तो
तो ये ऐसा लगा था कि नर्मदापुरम में इंडस्ट्री काटने होगी क्या, यहाँ कहाँ से इंडस्ट्री आएगी। हमारा तो शहर भी अभी अपना आधा इधर आधा उधर, इटारसी और नर्मदापुरम को एक होने में देर लगी, लेकिन अब चिंता मत करो, नर्मदापुरम, इटारसी, बुधनी, सुहागपुर ये एक महानगर होता दिख रहा मुझे चारों तरफ से विकास का कारवा बढ़ रहा है। और जहाँ जो परमात्मा ने प्राकृतिक संपदा दी है उसका सदुपयोग करते हुए नर्मदा जी का इतनी अथाह जलराशि है। जब आज के समय में सोलर सेल बनेंगे, इलेक्ट्रिक हमारी जो खास करके वर्तमान के समय में नवकरणीय ऊर्जा के बड़े बड़े प्रकार से उपकरण बनाने की फैक्ट्री अगर चलाना है तो नर्मदापुरम के अंदर परमात्मा ने पर्याप्त रूप से लैंड बैंक दिया है। हमने यहाँ शुरू में 200 हेक्टेयर जमीन रखी कि 200 हेक्टेयर में उद्योग लग जाए तो ही बहुत। जब घोषणा करी, घोषणा के साथ 200 चले गए, फिर 400 कर दी, 400 के बाद फिर 400 चले गए, जब तक तो कार्यक्रम ही नहीं हुआ। कार्यक्रम करते करते लगभग 1000 हेक्टेयर की बात आ गई, इतना बड़ा हो गया। लेकिन आज की स्थिति में हमारे पास लैंड में यहाँ वो जो पुराना घोषित था वो खत्म हो गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी तुरंत देखो माननीय सीता सुरन जी अभी बता रहे थे कि ये ऐसा हो रहा, अपना काम करने का तरीका, इधर काम करने की व्यवस्था बनती है, उधर रिजल्ट आने लग जाते, कई फैक्ट्रियां बनने लग गई।